हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है रिसाइकलिंग। क्या नाम है? रिसाइकलिंग इस टॉपिक का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी डिमांड भी थी कि सर ये टॉपिक हमें करवाया जाए। इस टॉपिक की पीडीएफ हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आए जाते हैं। ऐसी ही क्लासेज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे रहती हैं और आपके प्रैक्टिस सेशन भी करवाए जा रहे हैं। 2 प्रैक्टिस सेशन अपने टेलीग्राम पे चल रहे हैं जीडी के, और एक अपना प्रैक्टिस सेशन जो है वो चलता है 2 बजे गूगल मीट के ऊपर। तो आप उनको भी ज्वाइन कीजिए, उनका ज्वाइनिंग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना रिसाइकलिंग। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है, वी ऑल नो अबाउट रिसाइकलिंग एंड व्हाई इट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम सभी रिसाइकलिंग पुनः चक्रण के बारे में जानते हैं और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी हमें पता है। रिसाइकलिंग इज प्रोसेसिंग वेस्ट मटेरियल एंड यूजिंग देम टू मेक न्यू प्रोडक्ट। पुनः चक्रण अपशिष्ट पदार्थों को संसाधित करना, उनको पुनः यूज में लेना, देम टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, और उनका उपयोग करके नए उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ओल्ड न्यूज़पेपर आर रिसाइकल्ड एंड कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर प्रोडक्ट्स सच एज पेपर, टिश्यू, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए पुराने अखबारों को पुनः चक्रित किया जाता है और उनसे नए कागज उत्पाद जैसे कागज, टिश्यू, कार्डबोर्ड आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, बाय रिसाइकलिंग थिंग्स, चीजों को पुनः चक्रित करके वी कैन प्रिवेंट वैल्यूएबल मटेरियल्स फ्रॉम मिक्सिंग इनटू द गार्बेज। हम मूल्यवान सामग्रियों को कचरे में मिलने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बाई By this, we can reduce the need for the extraction of more resources from the planet. इसके द्वारा हम ग्रह से, या जो अपना प्लेनेट है पृथ्वी है, उससे अधिक संसाधनों के निष्कर्षण को, माइनिंग को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, इट ऑल्सो रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ गार्बेज गोज इनटू लैंडफिल्स। यह ग्रहों पर कचरे के बोझ को भी कम करता है। नेक्स्ट है, प्रतिदिन भारी कचरे में जो लैंडफिल में जा रहा है, अपने भूगर्भ में जा रहा है, उन दोनों को कम करता है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो है, मोर गार्बेज मीन्स मोर स्पेस इज नीडेड फॉर लैंडफिल्स। अधिक कूड़े का मतलब ये होता है कि लैंडफिल के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। लैंडफिल्स आर वन ऑफ द टॉप सोर्सेज ऑफ मीथेन इमिशन, सो रिसाइकलिंग कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द दीज इमिशन। लैंडफिल मीथेन उत्सर्जन के शीर्ष स्रोतों में से एक है, इसलिए जो पुनः चक्रण है, रिसाइकलिंग है, इन उत्सर्जनों को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। बाय सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर हम अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टिक एंड अदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स अफेक्ट वाइल्ड लाइफ। प्लास्टिक और अन्य हानिकारक उत्पाद वन्य जीवन को प्रभावित करते हैं। देयर आर सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ एनिमल्स गेटिंग हर्ट बाय कंज्यूमिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक खाने से बहुत से जो इंसिडेंट है वो देखे जाते हैं, जिनमें जो जानवर होते हैं वो उनको खाने से मर जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नॉन रिसाइकल्ड कैन कोज एयर एंड वाटर पोल्यूशन। प्लास्टिक और जो पुनः नवीनीकरण वाले जो चीजें नहीं है, जिनको हम पुनः रिसाइकल नहीं कर सकते, उनके कारण एयर और वाटर पोल्यूशन होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिसाइकल रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स। इसलिए जो पुनः चक्रण है वो बहुत जरूरी है। जो रिसाइकलेबल टॉपिक है, जिनका हम रिसाइकल कर सकते हैं, पुनः काम में ले सकते हैं एक नए रूप में, हमें वो करना चाहिए। नेक्स्ट है, ए हग पार्ट ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस एवरी डे इज रिसाइकलेबल।
प्रतिदिन पैदा होने वाले कचरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा पुनः काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, एज द पॉपुलेशन एंड मेटेरियलिज्म आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, मोर गार्बेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, सो नाउ रिसाइकलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। जैसे जैसे जनसंख्या और भौतिकवाद लगातार बढ़ रहा है, कूड़ा कचरा अधिक पैदा हो रहा है, इसलिए अब रिसाइकलिंग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। नेक्स्ट है आपका, द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री क्रिएट प्लेंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मोस्टली ग्रीन जॉब्स। रिसाइकलिंग उद्योग रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा करता है और ज्यादातर हरित नौकरियां। नेक्स्ट पॉइंट आपका, रिसाइकलिंग हेल्प्स पीपुल एंड द कंट्रीज इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। पुनः चक्रण से लंबे समय में लोगों और देश की अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। सम प्लास्टिक कैन टेक 500 टू 1000 ईयर टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिकली। कुछ प्लास्टिक को जैविक रूप से नष्ट करने में 500 से 1000 साल लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, मार्च 18 इज सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, द डे इज यूटिलाइज्ड टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ रिसाइकलिंग। इस दिन का उपयोग रिसाइकलिंग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, रिसाइकलिंग कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एवरी डे। पुनः चक्रण से, रिसाइकलिंग से प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा को कम किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। यह प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ को भी कम कर सकता है। एंड हेंस वी कैन सिक्योर द वेल बीइंग ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। और इसके कारण हम भावी पीढ़ियों की भलाई को सुरक्षित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रिसाइकलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ देन ever as the population and materialization are increasing। पुनर्चक्रण अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि जनसंख्या और भौतिकवादिता दोनों के अंदर हमें बहुत बड़ा वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ जो आपका टॉपिक है रिसाइकलिंग का वो कंप्लीट होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।